याद तो होगा ही जब हम घरों में पूरी तरीके से लॉक हो गए थे। 2-3 घंटे के लिए लिमिटेड टाइम में वो दुकानें खुलना और उन दुकानों से अपने लिए 2-3 दिन का, 4 दिन का, हफ्ते भर का सामान खरीद के रख लेना। रोज सुबह सुबह जाकर के सब्जियां खरीदना, स्टॉक कर लेना, बाल कटवाने में भी डर लगना, घर में कैश रखना, त्राही मच चुकी थी। हर देश परेशान था, मार्केट सारे वीरान पड़े हुए थे, चौराहे चौराहे पे पुलिस थी, पुलिस डंडों से लोगों की धुलाई कर रही थी क्योंकि देश में कोरोना आया हुआ था और वही कोरोना एक बार फिर से आ गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रायता। मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही सीरियस टॉपिक लेकर के आया हूं आज का, कोरोना का। और कोरोना एक बार फिर से देश में फैल चुका है। हाँ, ये कोरोना वो कोरोना नहीं है, ये कोरोना का नाती पोता है। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट आए हैं, LF.7 और NB.1.8.1। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फाइटर प्लेन का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये है सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के। ओमिक्रॉन कौन है? ये कोरोना का बेटा है और ये सब कोरोना परिवार से संबंधित हैं। कोरोना जब आया तो हमने उसके लिए बहुत सारे एहतियात बरते। उस टाइम पूरा देश लॉक हो गया था, सांसें लॉक हो गई थी कितने लोगों की, और सिस्टम पूरी तरीके से डाउन हो गया था। और कहीं ना कहीं उसके लिए सरकार की विफलता भी थी उसमें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विदेशों में जो लोग रह रहे थे उनकी अहम भूमिका थी भारत देश में कोरोना को लाने की। क्योंकि जो विदेशों में रह रहे थे, ऐसे लोग जो पढ़ने के लिए गए थे, ऐसे लोग जो विदेशों में रहते ही हैं, जो एज ए NRI आते हैं इंडिया में, ऐसे लोग इंडिया में जब वापसी करते हैं कोरोना की डर से, तो सरकार उनको वापस लेकर के आती है, अपने प्राइवेट प्लेनों से लेकर के आती है, अपनी सरकारी प्लेनों द्वारा लेकर के आती है। किसी भी तरीके से जब उनको लेकर के आती है और लेके आने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है और देश में आप घूमिए चारों तरफ और घूम करके सबको हैप्पी कोरोना बोल दीजिए। सब गए, एक दूसरे से हाथ मिलाया और हैप्पी कोरोना करते चले गए। अब सरकार इस पे ठोस कदम कब उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने पिछले मामलों में देखा है कि सरकार ने जब सर के ऊपर से पानी बहने लगा तब जाके सरकार ने लॉकडाउन लगाया और सारी चीजें की। जब देश में पूरी तरीके से कोरोना फैल गया, जब विदेश से लोग घर को आ गए और उन्होंने लोगों से हाथ मिला करके हैप्पी कोरोना कर दिया सबको। हैप्पी कोरोना का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ जी, आया, हाथ मिलाया तो हो तो गया, उसको था तो उसने दूसरे को दिया, हो गया सबको कोरोना। एक मुझे याद आता है उस टाइम का मैटर, वो क्या नाम था उसका, चिटियां कलाइयां वाली, वो क्या नाम उसका था, कनिका कपूर आई थी विदेश से भाग करके इसी कोरोना के चक्कर में, और उन्होंने उसके बाद 2 दिन बाद ही एक शो किया और शो के जस्ट बाद पता चला कि कनिका कपूर जो है कोरोना से ग्रसित पाई गई है और उसमें 2-4 नेता भी लपेटे में आए। तब जाके इनकी आंखें खुली, वो भैया अब तो मैटर बहुत हो गया है, अब बंद करना पड़ेगा। तब इन्होंने देश ही बंद कर दिया, पूरा लॉकडाउन लगा दिया। तो इस तरीके से देश में कोरोना फैला था। इस बार भी इसकी शुरुआत हुई है, चाइना से तो नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत हुई इसका सिंगापुर, हांगकांग, ये सब वही एरिया है, और चाइना से भी फिर से शुरुआत वहीं से हुई है। और अब भारत में भी इसके मामले देखे जा रहे हैं, क्योंकि जब बाप दादा यहीं का है तो अपना जमीन तो कुछ छोड़ के गया ही होगा, तो अपना कब्जा तो करेगा ही वो, और कब्जा कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 7 मौतें हुई हैं। अब आपको लग रहा होगा कि 24 घंटे में 7 मौतें हुई तो क्या हुई, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अभी सिर्फ 2700 मामले हैं जिसमें 7 मौतें हो गई, और ये पिछले 24 घंटे में हुई हैं। अन्य आंकड़ों का टोटल आंकड़ा देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा है। जो टेंशन देने वाली बात है, हमारे और आपके परिवार के विभिन्न लोग जो बाहर रह रहे हैं, मुंबई, कलकत्ता, इन सब जगहों पे रह रहे हैं, वो गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। और खास करके महानगरों में ये ज्यादा फैला हुआ है, और महानगरों में यूपी, बिहार, झारखंड, इन तमाम प्रदेशों के लोग जाकर के रह रहे हैं। हर प्रदेश के लोग जाकर के रह रहे हैं और वो गर्मी की छुट्टियां मनाने गांव आते हैं, अपने शहर आते हैं। और ऐसे में होगा क्या, हो सकता हो वहां से कोरोना लेकर के आए और आपसे मिले, आपको प्रणाम करें या हाथ मिलाएं और बोल दें भैया हैप्पी कोरोना। फिर क्या होगा? हालांकि बोलने से नहीं होगा हैप्पी कोरोना, लेकिन हाथ मिला लिए तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो वही बात हो जाएगी, मैं तो गले से लगाना चाहता हूं तुम्हें, लेकिन अब हाथ मिलाने से भी डर लगता है। ये वो वाले दिन आ गए। अब ना लगिए, किसी से हाथ ना मिलाइए ना। वो सरकार ने पिछली बार भी लापरवाही की थी, पहले उन्होंने विदेशों से लोगों को बुलाया और घूमे, वो लोग टहले और धड़ल्ले से घूमे और उन्होंने कोरोना को फैलाया। और इस बार भी सरकार वही कर रही है। आवागमन जो है, विदेशों से आना जाना, उसको बाधित नहीं किया गया है, अभी भी वो चलायमान है। हालांकि ये आपको हो सकता हो ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन हमने अपनी पिछली गलतियों से क्या सीख ली? क्या हमने जो ये वैक्सीन लगवाई है वो इस LF.7 और NB.
1.8.1 पे काम करेगा? अगर काम किया तो ये लोग मरे क्यों? सबने लगवा रखा है, बूस्टर भी लगवा रखा है लोगों ने। तो समस्या यहाँ पर ये है कि आपको अपना ख्याल स्वयं रखना होगा और बचना होगा इन सब चीजों से। सरकार इस मामले को लेकर के थोड़ी बहुत ही गंभीर दिखाई दे रही, तो सरकार को इस पे आगाह होना चाहिए। अब तक तो जितना फ्रॉड वगैरह का जो कॉल करने पे चलाते हो आप 30 सेकंड का, कम से कम कोरोना वाला ही चला दो यार। ये फ्रॉड वाला सुनते सुनते दिमाग पक गया है। आदमी किसी को फोन लगा, इमरजेंसी हो, तो पहले वो फ्रॉड वाला सुन ले आप लोगों का। समाज में इसको भी लेकर के बहुत लोग क्रोधित हैं कि पहले तो 30 सेकंड यही सुनना पड़ता है कि आपके द्वारा किसी के द्वारा अगर फोन किया जा रहा है, साइबर क्राइम की बात की जा रही, कोई पुलिस अधिकारी बन के बात कर रहा है तो सतर्क रहें इस नंबर पे। पता क्या है यार, एक ही बात को बार बार रिपीट करना। दिन भर में आदमी फोन लगाता है, पगला जाता है कि पहले मैं ये सुनूं कि फोन करूं। अब कम से कम नहीं हो रहा तो अमिताभ बच्चन साहब को बुला के कोरोना वाला ही चलवा दो, आप नया बनवा दो। उस पे समाज में एक अवेयरनेस तो फैले कोरोना के प्रति। और इस पे जो फ्रॉड वाला है ना, फ्रॉड वाले में फ्रॉड ही लोग फंसते हैं, समझदार इंसान नहीं फंसेगा। जितने भी साइबर क्राइम हुए हैं इस पे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। साइबर क्राइम में एक डॉक्टर, जो लखनऊ वाली डॉक्टर साहिबा थी, वो 3.5-4 करोड़ दे डाली। उनको तब जाके पता चला कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने 3.5-4 करोड़ रुपए क्यों दिया। वो गलत रही होंगी तब उन्होंने दिया। पुलिस से किसकी फटती है, कानून से किसको डर लगता है? जो चोर होता है। फिलहाल चलिए, आप समाज को अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, उसके लिए सैल्यूट है आपको, लेकिन दिन भर में एक आध बार कर दो यार, वो भी ठीक है। समाज में लोग इससे भी बहुत क्रोधित हैं। फिलहाल कोरोना पे आते हैं हम। कोरोना इस टाइम पे धीरे धीरे घातक होते जा रहा है। ये ज्यादा अपना उग्र रूप उठाए उससे पहले इस पे कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। 2700 कुछ मामले हो चुके हैं कोरोना के अब तक। गर्मी अपने प्रचंड पर है और ये गर्मी में बहुत तेज फैलता है, ये भी समझने वाली बात है। देखते हैं सरकार इसके लिए आगे क्या करेगी। जो भी कुछ भी करेगी हम आपको इस खबर के बारे में आपको बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, देश में एक बार फिर से सिस्टम लॉक हो और सांसें डाउन हो, मतलब कि लॉकडाउन लगे। हमें एहतियात खुद बरतना होगा, हमें अपने आसपास सफाई रखनी होगी, हमें एहतियातन कहीं से भी आने पर खुद को हल्का फुल्का यार कम से कम हाथ तो सैनिटाइज करना ही होगा और थोड़ा सा बच के रहें। और जो भी आपके यहाँ महानगरों से कमा करके आ रहे हैं, थोड़ा सा उनसे उचित दूरी बनाए कुछ दिनों तक और उनसे दूर से ही प्रणाम कर लें। प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि कोरोना का माहौल है। आप खुद भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। और देखते हैं इस पे सरकार क्या करती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई नई खबर आएगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।